जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लुसेंट पर आधारित 1000 प्रश्न की पीडीएफ आपके लिए मैंने स्पेशल तैयार की है और इनमें से मैं आपके सामने डेली यानी कि जिस वीडियो में आएंगे उस वीडियो में 50 क्वेश्चन और उनका आंसर आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों मैंने 2 वीडियो रख चुका हूँ यानी कि 100 क्वेश्चन तक रख दिया है। अब उनके आगे भाग 3 में देखने वाले देखिए आपके सामने भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में देखते क्या है। सवाल आपके सामने देखिए, ये रहा सवाल। यानी क्या सवाल है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए उनका आंसर है 44,212। कितना है? 44,212 किलोमीटर है। कितना है? 44,212। ठीक है, आएगा सवाल। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे का सवाल देखिए रहा। देखिए क्या सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों वो लगती है चीन की। किस किन की लगती है? चीन की। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो है तूफान का। किसका है? तूफान का। आगे का सवाल, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो नाम है थार। क्या नाम है? थार। आगे का सवाल देखते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह आसाम में है। कहां पर है? आसाम में है। आगे का सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व तक। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व तक। आगे का सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो वह सिप्रा। कौन सी है? सिप्रा। देखिए आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो वह है चांदी। कौन है? चांदी। आगे सवाल, गोबर गैस में गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? तो मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। आगे सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता था? इनकी किया जाता है तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। आएगा सवाल, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह देवनागरी। कौन सी लिपि हिंदी भाषा की? देवनागरी लिपि है। आएगा सवाल, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो वह दुग्ध मेखला या मिल्की वे। कौन? क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। आएगा सवाल, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। आगे देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। आएगा सवाल, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो कहलाते हैं उदय भानु हंस। कौन कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि? उदय भानु हंस। आएगा सवाल, देखिए क्या सवाल है, 118 सवाल है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो एथेंस यानी कि यूनान में। कहां पर? एथेंस यानी कि यूनान में हुई है। और 1896 में। कब हुई है? 1896 में हुई है। अगला सवाल, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। किस में जीता है? हॉकी में। आगे देखिए सवाल, भारत क्या सवाल है, भारत ने आखिरी बार
हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। कहाँ जीता था? 1980 में जीता था और मॉस्को में जीता, उसके बाद नहीं जीता नहीं है। आगे देखते हैं सवाल। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है दोस्तों? तो 4 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। आएगा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है लुसान, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का जो लुसान शहर है उसमें है, लुसान में है। आएगा सवाल। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। आगे देखते हैं सवाल। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले। कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। आएगा सवाल। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वह है माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। आएगा सवाल। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? तो दोस्तों खेला गया टोक्यो जापान। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो वह बैडमिंटन। किसके चलते हैं? तो वह बैडमिंटन के साथ है। आएगा सवाल। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। कब लिया था? सन 1900 में। आएगा सवाल। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। आएगा सवाल। बैक टू द वेदास। कौन है? बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की और लौटो, नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आएगा सवाल। प्रसिद्ध झंडा गीत, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। आएगा सवाल। पशुओं में मिल्क फीवर, क्या मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण। किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। आएगा सवाल। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे में। कहाँ पर? गुर्दे। आएगा सवाल। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। आगे सवाल। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। किसमें रहे हैं? शहनाई में। आएगा सवाल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। आएगा सवाल। भिलाई इस्पात, क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग। किसके सहयोग थे? रूस के सहयोग से किया गया था। आएगा सवाल। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। आएगा सवाल, देखते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो थी जापान की जुनको तबाई। कौन थी? जापान की जुनको तबाई। आगे सवाल देखते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। यकृत या लीवर का पीलिया रोग है। आगे सवाल देखते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। कौन सा नियम है? पास्कल का नियम। आगे का सवाल देखते हैं। क्लोरोफिल, क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्या घटक है? मैग्नीशियम। आएगा सवाल, देखते हैं। एलपीजी गैस, कौन सी गैस? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो बिटेन। क्या होता है? बिटेन होता है। आएगा सवाल, देखते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आएगा सवाल। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। किसके प्रभाव से? उपगुप्त। आएगा सवाल। कौन सा मुराल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था, वो अशिक्षित था। आएगा सवाल, देखते हैं। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। आएगा सवाल।
गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो था लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। आय का सवाल, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। और आय का सवाल और इसी वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।